फर्स्ट डिवीजन के इस दूसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वाले क्लास में आपको हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्लास हो रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है, जिसमें हम आज के इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन के अंतर्गत आपके कुल कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बारी बारी से आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको निर्देश को पढ़ लेते हैं। कारक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन सभी को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर में आपका आता है, कभी कभी 1 नंबर में, कभी कभी आपका 2 नंबर में आता है। अगर 2 रहेंगे तो आपको 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आपको इसको समझ लेना है। तो पहले हमको 140 का निकालना है, तो 140 का निकाल देते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले जैसे हम एलसीएम निकालते थे, पहले उस रूप में कर लेंगे। तो 2 सत्ते 14 जीरो हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 35, फिर ये 5 सत्ते 35। तो यानी हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा? 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आपको अगर इसको थोड़ा सुधार कर लिखना है तो 2 की पावर 2 और गुणे 5 गुणे 7 इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का देखिए आपका 156 का करना है, तो 156 का भी कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप से पहले कर लेंगे। 2 सत्ते 14 इस टाइप से करेंगे तो आपको गुणनखंड करने में आसानी हो जाएगी। 2 सत्ते 14 और हमारे पास एक कैरी होगा 2 टू 16। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 2 तिया 6 और 2 9 18। अब इसके बाद 3 से कर दीजिए, 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9। यानी हमारे पास कितना होगा? 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 13। या इसमें इस तरीके भी कर सकते हैं, 2 कितनी बार आया? 2 बार, और गुणे 3 और गुणे 13। तो ये आपका रहा अभाज्य गुणनखंड। तो इन सभी को हमने 2 क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको दिखा दिया। अब आते हैं अगला आपका जो है तीसरा। तो देखिए तीसरा आपका कितना है? 38 25 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो 38 25 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 3 इक्के 3 और 3 दूना 6 और हमारे पास कितना? 2। तो हमारे पास यहाँ 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। उसके बाद अब 5 से कर लेते हैं, 5 5 40 और हमारे पास कितना? 5 पचे 25। फिर 5 से तो हमारे पास कितना होगा? 5 इक्के 5, 3 बचा और 5 सत्ते 35। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। या इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं आपका इसके चौथे और पांचवें पार्ट पे। तो इसको रब कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। अब आते हैं चौथे और पांचवें पार्ट पे, तो इसको हम रब कर देते हैं। अगला देखिए आपका हमारे पास चौथा जो है वो आपका निकालना है किसका? 5005 का आपका निकालना है। तो 5005 का भी चलिए आराम से निकाल लेते हैं इसको। तो 5005 यहाँ लिखते हैं चौथे वाले में। ठीक है, 5005 का हमको निकालना है। तो 5005 को आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 इक्के 5 जीरो, 5 इक्के 5। ठीक है, 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 इक्के 7। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना यहाँ? 3, क्योंकि 10 में से 7 घटाएंगे 3, और ये हमारे पास 7 चौक 28 और 30 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास 2 कैरी हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, 5 गुणे 7 आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर आप 11 से कैंसिल करें तो 11 से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 के 11 और 14 में से 11 घटाएंगे 3 और 11 3 33। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 74 29 का करते हैं। तो 74 29 का देखिए 74 और 29 यहाँ लिखेंगे। अब इसको करेंगे, तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 74 29 को लिखते हैं। तो अब देखिए इसको हम पहले कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास ना तो 3 से होगा ना तो 11 से होगा और 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका विषम ऑड नंबर है 9। तो 17 से कर लेते हैं, तो कितना होगा?
17 दूना 34, 17 चौके 68। अब यहाँ पर 17 चौके 68, तो 74 में से आप 68 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 यहाँ हो जाएगा, तो 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 ये हुआ, यानी 62 में से आप 51 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 11, और ये आपका 9 यहाँ नीचे चला आएगा तो 119, और 17 सत्ते कितना होता है, 119 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब आपको अब देखिए 437 किससे कैंसिल होगा, तो 17 होगा नहीं, 19 से चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, 19 दूना 38, और 43 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास 5, 19 3 57। ठीक है, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 और गुणे 23। ठीक है, तो इस टाइप से हमने प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, पांचों पार्टों का हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में करके दिखा दिया है। तो चलिए इन सभी को रब करते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन सभी को रब कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कारक पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये तो आपका फार्मूला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है तो उन दो संख्याओं को जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उन दोनों का गुणनफल, और इधर आपका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल दोनों का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। यानी कह सकते हैं दो संख्याओं गुणनफल का मान और एचसीएफ और गुणे एलसीएम का मान बराबर होगा। ठीक है, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है तो। ठीक है, तो चलिए 26 और 91, यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 26 है। तो 26 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 91। तो 91 का करेंगे तो 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि एचसीएफ में जो संख्याएं कॉमन रहती हैं दोनों में वही आप लिखेंगे, और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कॉमन क्या है, 13 और 13, 13 कॉमन है सब में, तो 13 तो एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अब अगर एलसीएम की बात करें तो हमारे पास 2 कॉमन नहीं है, लेकिन 2 को भी लिखेंगे, और 13 आपका एक बार कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 7 कॉमन नहीं है तब भी उसको लिखेंगे। तो हमारे पास अगर इसको हल करें तो हमारे पास 13 दूना 26, और 26 और गुणे 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 42, यानी 2, और 7 दूना 14, और 4 18 182। अब हमको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। तो यहाँ दो संख्याओं का, यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम, ये हमको चेक करना है। ठीक है, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है तो ये दोनों का मान बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारे पास क्या है, 26 और गुणे 91 है, और एचसीएफ इनका कितना आया है हमारे पास 13, और एलसीएम कितना आया है 182। तो 26 और गुणे 91 करके देखते हैं तो हमारे पास 6 के 6 और 2 यहाँ, और 9 9 6 54, तो 54 का 4 हो जाएगा 5, और 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, यानी हमारे पास 6, 4 2 6 23 66। तो इधर हमारे पास कितना आया, 23 66 आया, तो इधर भी आपका 23 66 आना चाहिए। तो 23 66, चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, यानी 13 और 182 का गुणा करते हैं, तो 182 और गुणे 13, तो 3 दूना 6 और 8 3 24, 3 1 के 2 5 हो जाएगा, 1 गुणे 2 करेंगे 2, 1 अट्ठे 8 1, यानी 6 4 2 6 8 5 13 और 2। इधर भी हमारे पास कितना आया, 23 और 66 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। 23 66 इधर भी आया है और इधर भी आपका 23 66 आया है। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं, तो इसको अब आते हैं इसके दूसरे नंबर पे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर देखिए हमको क्या दिया, 510 और 92 का दिया है। तो हमारे पास जो पहली संख्या है वो आपका कितना है, 510। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 510 का आप अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेंगे। ठीक है,
तो 510 है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 510, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब उसके बाद देखिए 5 से हो जाएगा, तो 5 से 5 पच्चे 25 और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो 5 से नहीं, अभी तो आपका 3 से हो जाएगा, तो 3 से पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 3 अठू 24 और 3 पच्चे 15। अब 5 से कर लेते हैं, तो यानी आपका 5 चिक्के 5 और 5 सत्ते 35, यानी हमारे पास 510 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 17, ये आपका हो जाएगा। अब हमारे पास कितना है, 92 का, तो 92 यानी दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 92। तो 92 का आप करेंगे तो इधर से कर लीजिए, तो 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब 2 से करें, 2 दूने 4, 2 तीन 6, यानी 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा, 23। तो अब हमने इन सभी का अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का निकाल लिया है। अब बारी आती है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो एचसीएफ हमने बताया जो आपका दोनों में कॉमन हो, दोनों में आपका देखिए क्या कॉमन है, 2 आपका कॉमन है, ये 2 और ये 2, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए और कोई कॉमन, ठीक है, और इसमें देखिए आपका कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आपका 2 होगा। अब एलसीएम की बात कर लें, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन उसको एक बार, यानी 2, और 3 भी कॉमन नहीं है तो 3 को भी लिखेंगे। इधर आपका 2 बच रहा, तो 2 गुणे 2 और गुणे 3। 5 भी नहीं है तो 5 को भी लिखेंगे, और 17 भी नहीं उसको भी लिखेंगे, 23 को भी लिखेंगे। हमने आपको बताया जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन तो एक बार, तो यहाँ भी आपका 2 है तो उसको भी लिखेंगे, 3 भी और 5 भी और 17 भी, 23 भी। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 यानी 12 पंचे 60, 60 गुणे कितना 17, तो 60 गुणे 17 करेंगे, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 17 गुणे 6 कर लेते हैं, बाद में 0 बढ़ा देंगे, 7 छक 42 का हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और 6 के 6 और 6 4 10, यानी 1020, तो 1020 आपका हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि हमारे पास 2 दूना 4 यानी 12 और 12 पंचे 60 और 60 गुणे 17, तो एक आपका बचा है, यहाँ से थोड़ा से गड़बड़ी, यानी हमारे पास कितना है, यानी 12 पंचे 60 और 60 गुणे 17 और गुणे 23, 23 भी आपका है। तो देखिए हमारे पास 60 गुणे 17, तो यानी 17 गुणे 6 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 0 तो आगे बढ़ा देंगे, 7 छक 42 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 के 6 4 10, यानी अब 0 तो 0 यहाँ कर लेते हैं, 1020। अब गुणे 23 कर लेते हैं, 23 का इसमें गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 दूना 6 और 3 0 0, 3 1 के 3। अब 2 का कर लेते हैं, 2 0 0, 2 दूना 4 और यहाँ से 2 0 0, 2 के 2, यानी आपका 0 6 4 23 3 और 2 23 460। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम होगा वो आपका कितना होगा, 23 460, 23 460 होगा आपका, यानी 23 460 होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा, 23 460 हो गया, यानी 23,460। अब हमको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के होता है कि नहीं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आपका होना चाहिए। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, 510 और गुणे 92 बराबर एचसीएफ हमारे पास 2 है और एलसीएम हमारे पास 23,460 है। ठीक है, तो 510 गुणे 92 आप कर लीजिए। ठीक है, तो 510 गुणे 92 करेंगे, 2 0 0, 2 के 2, 2 पंचे 10 और ये 9 0 0, 9 के 9 और 5 9 45, यानी कितना हो जाएगा, 0 2 9 और इधर से 5 1 कितना होगा आपका 6 और इधर 4। ठीक है, यानी हमारे पास कितना होगा, 46,920। अब इधर इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 0 0, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो देखिए आप 46,920 इधर और 46,920 आपका इधर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला वो आपका सही है। और इधर हमने चेक करके बता दिया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने आपको 2 नंबर का यानी
दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, तो इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे और तीसरे पार्ट का सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट दिया है आपका 336 और 54 का दिया है। तो पहली संख्या हमारे पास कितना है 336। पहली संख्या हमारे पास कितना है 336। तो 336 का इधर अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं। तो कितने से 2 के 2 और 2 छक्के 12, 2 अठू 16, फिर 2 अठू 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से कर देते हैं 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से कर लेते हैं तो 2 दूना 4 और 2 के 2। ठीक है, 3 से 3 सत्ते 21। तो हमारे पास 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 4 बार आपका 2 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद क्या है 7 है। ठीक है, तो अब दूसरी संख्या देख लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है 54। तो 54 का कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हमारे पास कितना होना चाहिए देख लेते हैं इसको। तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में हमारे पास क्या होना चाहिए जो सभी में कॉमन है। तो देखिए 2 और 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 1 3 और 1 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3, बस उसके बाद कोई कॉमन नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका 2 तो कॉमन ही है, एक बार लिखेंगे। उसके बाद 1 2 आपका यहाँ भी है और 1 2 आपका यहाँ भी है और 1 2 आपका यहाँ भी है। अब उसके बाद देखिए 1 3 तो आपका कॉमन था, फिर इसके बाद 1 3 है। ठीक है, और इसके बाद भी आपका 1 3 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना है 7 है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 तो आपका कॉमन है, तो 2 जो कॉमन है उसको एक बार, फिर आपका 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है। अब देखिए 3 आपका कॉमन था, तो इसको हमने एक बार लिख लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 यहाँ 3 यहाँ, उसके बाद 7 है, 7 को लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 3 48 48 और गुणे 9 कर लीजिए। ठीक है, तो यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 48 गुणे 9 और गुणे 7, यानी इसको आप 48 गुणे 9 सत्ते 63। तो 48 गुणे 63 कर लीजिए आप, कितना होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48 गुणे 63, तो 8 3 24 और हमारे पास 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 12 2 14 और 8 6 48 का 8 हो जाएगा और 6 चौके 24 4 28, यानी 4 यहाँ 8 4 12, यानी आपका 2 8 1 9 1 10 हो जाएगा 30, यानी हमारे पास जिसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 30 24 आएगा। तो एलसीएम आपका 30 24। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के होना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, यानी 336 और गुणे कितना है 54। ठीक है, बराबर एचसीएफ हमारे पास कितना आया है इसका 6 और एलसीएम कितना आया 30 24 आपका आया है। तो चलिए इनका गुणा कर लेते हैं कि दोनों का मान आपका बराबर होगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं। अगर एचसीएफ एलसीएम सही है तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। 336 और गुणे 54, इसका गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24 4 तिहाई 12 2 14 और 4 तिहाई 12 1 13, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 3 18 और 5 तिहाई 15 1 16, तो कितना होगा 4 4 यहाँ 8 3 11। ठीक है, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 18 144 18 144 ये है। तो इधर भी हमारे पास 18 144 आना चाहिए। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा 30 24 और गुणे हमारे पास कितना है 6 6 चौके 24 6 दूना 12 2 14 और 6 0 0 और हमारे पास कितना हो जाएगा 1 और 6 त्रिक 18 ये हो जाएगा। देखिए आपका 18 144 इधर भी आ गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। हमने जो एचसीएफ निकाला था वो आपका 6 है और एलसीएम हमारे पास कितना है 30-24 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के आपके जितने भी पार्ट थे सभी पार्ट का हमने कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत कितने पार्ट है उसको लिखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखिए क्या दिया है, पहला का तीसरे के अंतर्गत आपके कुल 3 पार्ट है, 12, 15 और 21। ठीक है, पहला ये। तो हमारे पास देखिए 12, तो अगर आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। 15 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना होगा आपका 3 गुणे 5, और उसके बाद अगर 21 का करेंगे तो हमारे पास 3 गुणे 7। अब इनका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ हमने आपको बताया जो सभी में कॉमन हो, तो सभी में आपका केवल आपका देखिए 3 कॉमन है, 3 एचसीएफ हो जाएगा और कोई तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब एलसीएम की बात कर ले तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, जो कॉमन उसको भी और जो कॉमन नहीं उसको भी लेकर चलना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, और गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, तो 60 गुणे 7 का 7 42, यानी कितना हो जाएगा 420। तो देख लीजिए आप एचसीएफ हमारे पास कितना आया 3 आया और एलसीएम हमारे पास कितना आया 420 आया। ठीक है, केवल हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला हो गया आपका, इसको आप नोट डाउन करिए। अगले आते हैं, अगला आपका कौन सा 17, 23 और 29 का। तो 17, 23, 29 का निकालते हैं। हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम क्या है उसको देखते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है 17, तो 17 करेंगे तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 का करेंगे तो हमारे पास 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, और 29 का करेंगे तो 1 गुणे कितना लिख सकते हैं 29। तो अब अगर इनका हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है। अब इसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमारे पास क्या होगा, जो कॉमन उसको भी और जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना है। तो 1 गुणे 17 गुणे 23 और गुणे 29, तो 17 गुणे 23 आप कर लीजिए पहले। तो 7 त्रिक 21 का 1, 3 1 2 5 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 के 2 1 3 1, और कितना होगा 5 4 9 3। अब इसमें 29 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 29 से गुणा करेंगे 9 के 9 और 9 9 81 का 1 और 9 3 27 और 27 और 8 कितना होगा 8 7 15, यानी 35 हो जाएगा, और 2 के 2 और 9 दूना 18। ठीक है, 18 का 8, 1 2 3 6 1 7, यानी कितना होगा 9 और 2 1 कितना होगा 3 और 8 5 13, और हमारे पास 7 3 10 1 11, तो 11 339। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 11 339 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना हुआ 11 339 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका यानी तीसरे का आपका तीसरा पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी करना है। तो चलिए देखते हैं आपका तीसरा पार्ट। तो देखिए आपका तीसरा पार्ट क्या है, दिया है 8, तो 8 का आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 25 का लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए जो सभी में कॉमन हो, तो देखिए आपका कॉमन है कोई, तो एचसीएफ में देखिए आपका कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन एक तो सब में कॉमन है ना, एक सब में कॉमन है, तो एक तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये सब आ जाएंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 दूना 48, 48 गुणे 25 कर लीजिए आप, 48 गुणे 25 आप कर लीजिए इधर, तो हमारे पास कितना होगा 8 5 40 और 5 चौके 20 4 24 और 8 दूना 16 और 2 चौके 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 0 6 4 10, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 2 11 और 6 4 10 9 2 11 1 12।
कहीं पर गड़बड़ी कर दिए क्या। देखिए 8 5 40 का 0 हो जाएगा और 5 चौक के 20, 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16 और 2 चौक के 8 1 9। तो आपका HCF इसका कितना होगा 1200। तो इसका एक बार गुणा फिर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कितना 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और 24 3 है, 24 गुणे 3 कर लीजिए आप। तो 24 गुणे 3 करेंगे 4 तिहाई 12, यानी हमारे पास 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 1 7, 24 तिहाई 72, 72 गुणे 25 आप करेंगे। ठीक है, 72 गुणे 25। तो चलिए 72 गुणे 25 कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आराम से आपको करना है गुणा। ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 3 24 तिहाई 72, 72 गुणे 25 करेंगे तो अब हमारे पास 5 दूना 10 होगा, 5 सत्ते 35, एक कितना होगा 36 होगा और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 6 4 10 4 3 7 1 8 1800। तो यानी इसका जो हमारे पास एलसीएम होगा 1800 और HCF कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आपका 3 नंबर के हमने क्वेश्चन के अंतर्गत आपके जितने भी पार्ट थे सभी पार्ट का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं। अब आते हैं इसके चौथे और पाँचवें और छठे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी इसमें आपका कितना है, तो अभी आप इसमें 7 नंबर तक क्वेश्चन है। पहले 4 5 और 6 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 7वें नंबर को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चौथा नंबर का देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306, 657। तो ये आपकी दो संख्या है, इसको आप पहली संख्या मान सकते हैं, इसे आप दूसरी संख्या मान सकते हैं। तो इनका HCF 9 दिया है, तो हमको क्या निकालना है LCM 306 657 का आपका LCM निकालना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि सूत्र आपका क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, सूत्र अभी हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और गुणे HCF आपका होता है। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन सी है 306 और गुणे 657। तो LCM हमको निकालना है और HCF कितना दिया है आपका 9 दिया है। तो 306 गुणे 657 गुण के बटे 9 बराबर LCM। इसी को सॉल्व कर लेंगे, LCM निकल आएगा। तो कट कर देते हैं, तो कितना होगा 9 3 27 और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा आपका 3 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 34 और गुणे 657 बराबर LCM। अब 34 यानी 657 गुणे 34 कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा 7 चौक 28 और 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, 4 छक्के 24 और 24 और 2 26, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 5 3 15 2 17 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 1 19 हो जाएगा, 8 2 1 3 और कितना होगा 7 6 13 और ये हमारे पास 9 2 11 12 और यानी और ये आपका 2। तो यानी कितना होगा 22 338। तो LCM इसका कितना होगा 22 338 बराबर ये किसके होगा LCM के होगा, किसके होगा LCM के आपका होगा। तो LCM इसका कितना हो जाएगा 22 338 आपका इसका LCM हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, यानी इसके 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तभी तक हमने 4 तक सॉल्व कर लिया है। तो अब देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो आपका क्या होती है 10 से विभाजित होती है, 10 से कहो या 2 और 5 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए संख्या 10 है। ठीक है, तो अगर संख्या 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास 2 गुणे 5 होगा, तो ये 2 और 5 से विभाजित है। तो अगर इसी प्रकार से हम 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करें, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 की पावर n का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2 गुणे 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n और गुणे 3 की पावर n। तो अब देखिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में आपका क्या नहीं है 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, तो 6 की पावर n तो 5 से विभाजित होगा नहीं। 6 की पावर n यानी 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है। तो अगर ये 5 से विभाजित नहीं है
तो किसी भी प्राकृतिक संख्या विभाजित नहीं है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो 2 और 5 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। तो इसको आप लिख सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जो 6 की पावर n है संख्या, वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि ये 5 से विभाजित नहीं है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले इसको रब डाउन। अब इसके बाद आते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो हमको भाज्य संख्याएं है तो क्यों है। ठीक है, तो परिभाषा भाज्य संख्याएं का हमको पता है कि जो मतलब भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे कि एक के अतिरिक्त, यानी कोई भी संख्या हो भाज्य संख्या तब कहलाएगी जब वह एक के अतिरिक्त कम से कम 2 और संख्याओं से कट जाए। तो अगर इसको हम चेक करें तो हमारे पास कितना है, ये 7 × 11 और × 13 और +13 है। तो अगर इसमें हम सॉल्व करें इसको, 13 कॉमन है, 7 × 11 × 1 और +1, तो यानी कितना होगा 13 × 11 × 7 = 77 +1 यानी कितना हो जाएगा आपका 13 × 77 यानी 78। तो 13 × 78 आप करिए तो 78 × 13 करेंगे तो 8 × 24 और 7 × 21, 21 और 2 23 हो जाएगा और 1 × 8 1 7 7 यानी 4 हो जाएगा, 8 3 11 और 7 2 9। ठीक है, और 9 1 कितना होगा 10, 8 3 11। ठीक है, एक बार फिर 8 3 24 और 7 3 21 2 23 हो जाएगा और 1 8 8 1 7 7 4 होगा, 8 3 11 और 7 2 9 1 10, 1014। तो 1014 ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ये है, भाज्य संख्या है। तो अगर क्यों है तो यहाँ देखिए, ये तो 100 तो कटेगा ही, लेकिन कम से कम 2 और संख्या विभाजित होना चाहिए। तो 13 और 78 से भी ये कट जाएगा। तो 1014 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। और कार्ड बता देंगे, ये 13 एक के अतिरिक्त आपका 13 से भी कटेगा और 78 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब इसके बाद अगला चेक कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अगला देखिए आपका जो दिया है उसको भी हमको बताना है कि अगर वो भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब होगी जब एक के अतिरिक्त कम से कम 2 और संख्या से कटे। यह आपको परिभाषा समझ में आना चाहिए। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो 5 आपका सब में कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लीजिए। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो 5 7 6 42 और 4 3 12 दूना 24 और +1, तो 5 42 × 24 कर लीजिए। तो 42 × 24 करेंगे तो हमारे पास 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 यानी 8 और 6 4 10, 8 1 9 और 9 1 10, 1000 ये आपका 8। तो 5 × 1000 8 करेंगे तो हमारे पास 5 8 40, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 और 5 1 के 5, 5040। तो 5040 आपका भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये एक के अतिरिक्त 5 से भी कटेगा और 1008 से भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कार्ड बता देंगे कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि ये एक के अतिरिक्त 2 और संख्याओं से ये कट रहा है, भाज्य संख्या हमको कार्ड बताना था इसमें। तो इस प्रकार हमने
6 नंबर तक आपको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसी पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आपका दिया क्या है उसको पढ़ते हैं पहले। तो देखिए आपका इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और सोनिया को एक चक्कर लगाने में, यहाँ लिखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। इसमें एक चक्कर लगाने में समय यानी कितना 18 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम इनका क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितने समय बाद हुए पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौटेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालिए आप। 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 और 6 18। 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, यानी 2 और गुणे, यहाँ भी 2 आपका है और 3, 2 गुणे 3 और गुणे 3। तो 2 दूना 4, क्योंकि आपका जो कॉमन है तो उसको एक ही बार, फिर 3 भी, 2 भी है, 3 भी है, फिर 3 है, तो 2 दूना 4, 3 बार 3 36। तो एलसीएम इसका कितना आया 36। तो दोनों, और इसमें दिया कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट रिवीजन आपको करके बता दिया है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।